बागपत जनपद में डिजिटल लाइब्रेरी बनाकर ग्राम प्रधान ने बच्चों को पढ़ाई के प्रति बढ़ावा दिया है। बागपत सीडीओ के निर्देश के बाद ग्राम प्रधान प्रीति सिंह ने निनाना गांव में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी ग्राम पंचायत सचिवालय में बनाई गई है, जिसमें कैमरे लगवाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कैमरे लगवा दिए गए हैं। वही बच्चों को गर्मी में ना रहना पड़े, इसके लिए लाइब्रेरी में 2 AC भी लगवाए गए हैं। वही मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी बच्चों के बैठने वाले स्थान के पास में विद्युत बोर्ड भी लगाया गया है, जिससे बच्चे अपने लैपटॉप और फोन को चार्ज कर पढ़ाई में आसानी से अपनी तैयारी कर सकें। डिजिटल लाइब्रेरी खूब गांव में प्रशंसा हो रही है। मैं 2 साल से मेरा सपना था, जब से मैं ग्राम प्रधान बना, कि मेरे गांव का बच्चा यहाँ से 14 किलोमीटर बड़ौत पड़ता है और 11-12 किलोमीटर हमारा बागपत पड़ता है। हमारे क्षेत्र में यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल लास्ट का गांव है, यूपी का बिल्कुल बॉर्डर का सटा हुआ गांव है, यहाँ पे ना बसों का कोई साधन है, टेम्पो भी 2-2 घंटे में। हमारी बेटियाँ रोड पर खड़ी रहती थी और हमारा जो बच्चा था वो पहले शुरूपुर साइकिल पे खड़ जाता था और फिर बड़ौत जाता था, यानी 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में, और पैसे की भी बहुत हानि होती थी और शारीरिक मानसिक रूप से हमारा बच्चा कमज़ोर होता था। तो मैंने सोचा कि ऐसा माहौल अपने गांव में बनाया जाए, जिससे मैं अपने बच्चों को तैयारी कराकर अपने क्षेत्र का और अपने गांव और देश का नाम रोशन कर सकूं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अब यहाँ 42 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं प्रेरित हुआ सीडीओ साहब से, मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा भाई, मेरा सपना है कि जिसको गांव में ऐसी लाइब्रेरी, ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे हमारे जो बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो मैंने उन्हें कहा 10 दिन में मैंने उनका सपना जो था वो बिल्कुल साकार कर दिया। और बागपत में पहली ये लाइब्रेरी है जो AC युक्त है, और यहाँ पर बच्चे सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक और 2:30 बजे तक पढ़कर, यहीं पे जो आसपास के गांव के बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में ही अपना सो जाते हैं और सुबह फिर 4 बजे से फिर अपना पढ़ाई का कार्य करते हैं। सहयोग किस अधिकारी का है? इसमें सीडीओ साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया और मैं माननीय योगी जी का और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ, जिन्होंने ऐसी योजनाएं चलाकर जो क्षेत्र जो बिल्कुल पढ़ाई के मामले में पीछे थे, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और स्पेशली सीडीओ साहब। मेरा नाम प्रेरणा है, मैं गाँव फैजपुर निनाना से हूँ। और हमारे गाँव में ग्राम प्रधान जी ने लाइब्रेरी खुलवाई है। और पहले यहाँ पे लड़कियाँ बाहर जाते हुए ना तो भेजते नहीं थे सबके घर वाले, तो अब ना हमारे गांव में लाइब्रेरी खुल गई है, तो इसकी वजह से अब लड़कियों को ना बहुत सुविधा हो गई है। अब उन्हें कोई बाहर नहीं जाना पड़ता और आने जाने में भी असुविधा होती थी सर। तो कुछ संसाधन मिलते नहीं थे यहाँ से? सर टेम्पो वगैरह चलते हैं, वो लेट आते हैं, 1 घंटा बाद आते हैं, तो ऐसे सारी सुविधा तो होती थी। तो कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर मैंने MA कर रखा है और अभी मैं यहाँ पर कार्य भी कर रही हूँ पंचायत सहायक के पद पर। सर मैं MSc केमिस्ट्री कर रहा हूँ, JRF की तैयारी, JRF नेट। आप यहाँ बैठ कर तैयारी कर रहे हैं, कौन सा स्थान है, क्या है, किस जगह सर? पर तैयारी कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे फैजपुर निनाना गांव में ग्राम प्रधान जी के द्वारा एक विशेष कार्य के अंतर्गत हमारे जो पंचायत घर है वहाँ पे एक लाइब्रेरी खुलवाई गई है, जो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी सुविधा है। AC हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर है, इंटरनेट की, और यहाँ पर हर तरीके की, चाहे जल से लेकर, और यहाँ पे डेली अखबार हिंदी और इंग्लिश दोनों अखबार यहाँ पे हमारे गांव में आते हैं। और यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। ग्राम प्रधान जी ने बहुत अच्छा कार्य हमारे लिए, क्योंकि जब हम पढ़ने के लिए बड़ौत जाते, बड़ौत बागपत, हमारा 3 से 4 से 5 घंटे आने जाने में व्यतीत हो जाता था। और जब से लाइब्रेरी बनी है, हम ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेकर यहीं पे अपने गांव में ही तैयारी कर रहे हैं। और इससे हमारा तैयारी पर भी और हमारे मेंटलिटी पर भी, हमारे दिमाग पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमें गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम अपने गांव में ही अच्छी तरह से एक बड़े अच्छे माहौल में तैयारी कर रहे हैं। कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर? यहाँ पे वैसे तो 42 सीट्स है, लेकिन 2 शिफ्ट में यहाँ पे इतनी मतलब बच्चे पढ़ने के लिए इतने इच्छुक है, कि यहाँ पे 2 शिफ्ट में लाइब्रेरी चल रही है। 50 बच्चे वैसे तो अभी, क्योंकि कुछ बच्चे आप देख रहे हो कभी खाना खाने गए हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो खाना खाने के लिए गए हैं, इसलिए। और शाम को, रात को 11 से 12 बजे तक लाइब्रेरी चलती है 2 शिफ्ट में। क्या बनना चाहते हो? सर मैं टीचर बनना चाहता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। वैसे मैं मेडिकल की भी तैयारी कर रहा हूँ,
पर मैं एमएससी करने के बाद मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे उन लोगों को? सर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम प्रधान हैं उनका बहुत योगदान हमारे भविष्य को लेकर उनके विचार बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस एरिया में किसी भी पंचायत घर में लाइब्रेरी नहीं खुली है, केवल हमारे गांव में ही सबसे पहले ये लाइब्रेरी खुली है और ग्राम प्रधान जी हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, जिससे हमारे भविष्य को लेकर उनके विचार बहुत अच्छे हैं। प्रदेश सरकार के विषय में कुछ कहोगे? प्रदेश सरकार का भी इसमें बहुत योगदान है, क्योंकि उन्होंने आप देख रहे हैं बहुत सी योजनाएं चला रखी है, स्किल डेवलपमेंट भी, जैसा कि आप बहुत सी स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान भारत सरकार का रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार का भी रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले अधिकारी साहब भी आए थे यहाँ पे, निरीक्षण करके गए हैं। उनका व्यू पॉइंट था वो भी हमारे गांव को और ग्राम प्रधान जी के कार्य को लेकर बहुत अच्छा रहा है। ठीक है। मैं ग्राम प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जनपद में अभी तक तो लाइब्रेरी लोग बना रहे थे, लेकिन उस लाइब्रेरी का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा था। फैजपुर निराना में हम प्रधान से बात किए और हम अपनी जब इच्छा बताए कि इस तरह से होना चाहिए, तो उसको प्रधान जी ने तुरंत उसको जो है हकीकत में चेंज किया और आज वहाँ पर 42 बच्चे एक साथ बैठ करके अपने कंपटीशन की ओर तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर किसी तरह के अन्य किताबें मैगजीन नहीं आ रही हैं, कोई धार्मिक या कोई सामाजिक इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। केवल जो है कंपटीशन की तैयारी हो रही है। एसएससी, पुलिस की तैयारी है, लेखपाल है, रेलवे है, ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं और देर रात तक बैठ कर के वहाँ पर वो तैयारी कर रहे हैं। मैंने खुद विजिट किया, जा कर के देखा और उनमें बहुत रुझान है। वो अपना खुद का उन्होंने जो है वहाँ पर जो है कैटलॉग तैयार किया है, किताबें उनको इशू कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है अपना एक लाइब्रेरी क्लब बनाएंगे और अपना इसमें एक सहयोग राशि देंगे, जिससे सिस्टम को पूरी तरह से चलाया जाए। वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था कराई गई है और हर चीज़ें वहाँ पर मुकम्मल बनाई गई है। तो जनपद में कहाँ लाइब्रेरी बनाने की योजना? लाइब्रेरी हमको हर गांव में बनानी है। मकसद केवल यह है कि हमारे जो बच्चे दूर दराज जा कर के ट्यूशन करते हैं और सुरक्षित ढंग से जाते हैं, उनका आने जाने का खर्च आता है, वहाँ ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। ये जब गांव में ही लाइब्रेरी खुल जाएगी और जो कंपटीशन किताबें हैं, कुछ लोग जो है इसको दान भी कर रहे हैं किताबें, उनसे उनकी सुविधा हो जा रही है, उनकी तैयारी गांव के अंदर ही होने जा रही है।